डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये कोट तो आपने अभी तक हंड्रेड्स ऑफ टाइम सुनी होगी। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इंडियंस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड एसेट क्लासेस में पैसा अपना डाल देते हैं, डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस नहीं करते। जैसे अगर रियल स्टेट में डालें तो सिर्फ रियल स्टेट में डाल देंगे ज़्यादातर पैसा, स्टॉक मार्केट में डालें तो सिर्फ एक फंड, एक म्यूचुअल फंड, एक स्टॉक या एक सेक्टर के अंदर डाल देंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर डाल देंगे। लेकिन भगवान न करे अगर कल को रिसेशन में जाता है कोई या फिर मार्केट साइडवेज चला जाता है इंडिया का, तो आपका जो कैपिटल है उस पर आपका रिटर्न नहीं बन पाएगा उस समय के अंदर। तो इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, पिछले एक साल में इंडियन स्टॉक मार्केट ने लिटरली 0% रिटर्न दिया, कोई भी रिटर्न नहीं दिया। बिल्कुल मार्केट साइडवेज हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है बस। और उसी सेम टाइम पीरियड के अंदर यूएस की स्टॉक मार्केट में एक बहुत ज़्यादा बड़ी रैली आई है। पिछले एक साल में उनका S&P 500 पूरे 16-16.5% से ऊपर है और उनका नेस्डेक 100 24% से ऊपर है। और अभी मैंने USD टू INR जो डेप्रिशिएट हुआ है पिछले एक साल में, उनका तो एडजस्ट ही नहीं किया रिटर्न। वो अगर एडजस्ट कर दूं तो उनका रिटर्न और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं बोला कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल नहीं है, इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा दूसरे स्टॉक मार्केट्स में भी लगाना चाहिए, जिससे कि आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिले, जिससे आप सिर्फ एक मार्केट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट ना रहें। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप यूएस स्टॉक मार्केट और दूसरी कंट्रीज के स्टॉक मार्केट्स के अंदर उनकी इंडाइसेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे बिना यूएस ट्रेडिंग अकाउंट या फिर किसी इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए। जस्ट लाइक आप इंडिया के अंदर इंडिया की इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी 50 सेंसेक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको 3 ETFs बताऊंगा जो कि इंटरनेशनली दूसरे स्टॉक मार्केट्स की इंडाइसेस को ट्रैक करती हैं, जैसे कि यूएस स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस या फिर किसी ग्लोबल दूसरे स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2 मेजर रीजन जिसकी वजह से आपको दूसरी कंट्रीज के स्टॉक मार्केट के अंदर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। पहला रीजन है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि मैंने बोला, यूएस के स्टॉक मार्केट में पिछले एक साल में बहुत बड़ी रैली आई, जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट में लिटरली 0 रिटर्न्स दिए हैं। तो इस वजह से भगवान न करे अगर कोई भी साइडवेज हो जाता है मार्केट या रिसेशन आ जाता है इंडिया के अंदर, तो उस समय आपको एक ठीक ठाक अच्छे खासे रिटर्न आपको अपने पोर्टफोलियो में मिलते रहेंगे दूसरे कंट्रीज के स्टॉक मार्केट के थ्रू। और दूसरा रीजन है रुपी डेप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर। आप अगर देखें तो पिछले 20-25 साल, 30 साल, 50 साल में इंडियन रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हुआ है, यानी कि हमारा रुपी ऑन एवरेज लगभग 4-5% से हर साल डेप्रिशिएट होता रहता है डॉलर के अगेंस्ट। पिछले एक साल में रुपी हमारा पूरे 5.5% से डेप्रिशिएट किया है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। यानी कि अगर आपको यूएस स्टॉक मार्केट से पूरे 15% का रिटर्न मिलता है तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट में पूरे 20% के बराबर है, क्योंकि हमारा INR डेप्रिशिएट होता रहता है। तो आपको एक डॉलर का एक्सपोजर मिल जाता है, जिससे आपका हेजिंग हो जाती है रुपीस के अगेंस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पिछले 10 साल का एप्पल के स्टॉक का रिटर्न डॉलर में है पूरे 815%, लेकिन INR में है पूरे 1307%। क्योंकि आज से 10 साल पहले USD की INR में कन्वर्जन रेट पूरे 65 रुपए की थी और आज 88.8 रुपीस की है। इस वजह से इतना बड़ा अंतर आ जाता है। मैं आज की इस वीडियो में आपको 3 इंटरनेशनल ETFs बताऊंगा जो कि ग्लोबल मार्केट की इंडाइसेस को ट्रैक करती हैं। जो पहला ETF है हमारी लिस्ट के अंदर वो है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF। इसका 100% एक्सपोजर है फॉरेन इक्विटीज में नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड में, जो कि यूएस का एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, जिसके अंदर मेजर जो भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं यूएस की वो आती हैं, जैसे कि एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजोन, मेटा, ब्रॉडकॉम, गूगल, टेस्ला। ये लॉन्च हुआ था मार्च 2011 को। इसका पूरे 14 साल का जब से ये लॉन्च हुआ है तब का ऑन एवरेज पर ईयर रिटर्न यानी कि कैगर रहा है 24.7%। लास्ट 5 ईयर का कैगर रहा है 23.69%। लास्ट 3 ईयर्स का कैगर रहा है 36%। लास्ट 2 ईयर का रिटर्न रहा है 42%। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न इसका रहा है 47%, जो कि बहुत ज़्यादा है। जबकि आप देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने लिटरली कुछ नहीं दिया, उस समय इनका स्टॉक मार्केट फ्लरिश कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.58% का है। इसकी पर यूनिट प्राइस चल रही है 238 रुपीज़ की, लेकिन इसका जो INAV है वो है 217 रुपए का, यानी कि ये लगभग 9% अभी प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। इस ETF में ज़्यादातर टेक कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा इसका एक्सपोजर टेक कंपनीज में, यूएस की जो भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है कंपैरेटिवली, अगर आप किसी नॉर्मल S&P 500 वगैरह से देखें। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज में, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने के पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे वीडियोस लाता हूं जिससे आप एक बेहतर इन्वेस्टर बन पाएं और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में एक स्टेप फर्दर जा पाएं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल नाउ।
सेकंड जो ईटीएफ हमारी लिस्ट में वो है मराई एसेट एनवाईएसई फैंग प्लस ईटीएफ। ये ट्रैक करता है फैंग प्लस इंडेक्स को, जो कि यूएस का एक ऐसा इंडेक्स है जो कि उनकी 10 बड़ी टेक कंपनीज हैं उनमें इक्वली 10-10% इन्वेस्ट करते हैं। ये 10 कंपनीज हैं मेटा, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, क्राउडस्टिक, एनवीडिया, सर्विसनाउ एंड ब्रॉडकॉम। ये लॉन्च हुआ था 7 मई 2021 को। सिंस इंसेप्शन लगभग पिछले 4 साल में इसका पर ईयर रिटर्न यानी कैगर रहा है 33% का, लास्ट 3 ईयर में रहा है 66.43% का, और पिछले 1 साल में इसका रिटर्न रहा है 79.98% का। कैन यू इमेजिन? ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, इतना ज़्यादा रिटर्न लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आप एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते। अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.65% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। ईटीएफ यूनिट प्राइस है अभी 171 का, लेकिन इसका INAV है 143 का, यानी कि ये भी एक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर हाई रिस्क है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टेक कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 टेक कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। अगर कोई 1 या 2 कंपनीज भी अंडर परफॉर्म कर जाती हैं किसी साल, तो आपके रिटर्न सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर सकती हैं। तीसरा जो ईटीएफ हमारी लिस्ट में वो है मराई एसेट हैंगसेंग टेक ईटीएफ, जो कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट का हैंगसेंग इंडेक्स है उसको फॉलो करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है। इसमें मेजरली आपको चाइनीज कंपनीज मिलेंगी जैसे कि टेंसेंट, अलीबाबा ग्रुप, BYD, शाओमी। ये लॉन्च हुआ था 17 नवंबर 2021 को। सिंस इंसेप्शन तब से लॉन्च हुआ है, तब से इसने ऑन एवरेज पर ईयर रिटर्न दिया है 12.93% का। लास्ट 3 ईयर में इसने रिटर्न दिया है 33.74% का। लास्ट 1 ईयर में इसने रिटर्न दिया है 49.55% का। 2024 से इसका रिटर्न्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, पहले ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसका एक्सपेंस रेशियो अगर देखें तो 0.55% का। ईटीएफ की यूनिट प्राइस देखें तो वो है 29.88 की। INAV है 24.7 का, यानी ये भी थोड़े प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपको यूएस की टेक कंपनीज की बजाय दूसरी और एशिया की जो फास्ट ग्रोइंग टेक कंपनीज है उनके अंदर भी इन्वेस्ट करना है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड तो वैसे पर्सनली करूंगा नहीं, अगर मेरा ओपिनियन आप माने इनमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि चाइना के साथ हमारी कंट्री के ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं नहीं, तो आप एक तरीके से इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप चाइना को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आपको डाइवर्सिफाई करना हो तो इट्स ऑल अप टू यू। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने जितनी भी ईटीएफ्स बताई उन सबकी जो INAV है उससे लगभग 10 से 20% की ज़्यादा प्रीमियम पे ईटीएफ्स के यूनिट्स बिक रहे हैं मार्केट के अंदर, और जो अंडरलाइंग इंडेक्स है जिसको ये ईटीएफ्स फॉलो करती हैं उनसे भी ज़्यादा रिटर्न्स ये ईटीएफ्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो ऐसा कैसे है? ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटीज़ बोर्ड है सेबी, उसने एक कैप, एक लिमिट लगा के रखी है कि कितना पैसा ये सारे फंड्स ले सकते हैं मार्केट से, क्योंकि हमारा पैसा ज़्यादा बाहर ना जाए अपने देश का। तो क्योंकि लिमिट बहुत लिमिटेड सप्लाई मार्केट के अंदर इन यूनिट्स, इन ईटीएफ्स की यूनिट्स की अवेलेबल रहती है, लेकिन जो मार्केट की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से लगभग 10 से 20% के प्रीमियम पे इंडिया के मार्केट में ट्रेड करती हैं ये सारी ईटीएफ्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये प्रीमियम ना पे करना पड़े, तो आपको डायरेक्टली एक यूएस का ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसमें डायरेक्टली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा वहाँ की ईटीएफ्स में, वहाँ के स्टॉक्स के अंदर, जो कि आप खोल पाएंगे आईनी मनी और वेस्टेड जैसे प्लेटफॉर्म से, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म जो आप प्रेफर करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ईटीएफ्स के साथ कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का काफ़ी बड़ा रिस्क होता है। काफ़ी सारे इंटरनेशनल ईटीएफ्स के अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती, जिससे आप इंस्टेंटली बाय और सेल नहीं कर पाते। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ईटीएफ्स में आप इन्वेस्ट कीजिए जिनमें अच्छी लिक्विडिटी हो और ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही हो। दूसरा है करेंसी रिस्क। वैसे तो INR डेप्रिशिएट करता है यूएसडी के अगेंस्ट, लेकिन अगर मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म में कभी इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो हो सकता है आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स रेट्स की वजह से कम हो जाए, उसका रिटर्न कम हो जाए। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे टाइम पीरियड के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब इन्वेस्ट करें। तीसरा है सेक्टर एक्सपोजर। ज़्यादातर जो ईटीएफ यूएस मार्केट की इंडिया में अवेलेबल हैं वो सारी की सारी ज़्यादातर टेक कंपनीज के अंदर हैवीली इन्वेस्ट करती हैं, वो भी लार्ज कैप टेक कंपनीज के अंदर। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करें इनमें। मेरे हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% से ज़्यादा ग्लोबल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ग्लोबल ईटीएफ्स आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन देती हैं, जिससे आप रुपीस के अगेंस्ट हेजिंग कर सकें, अपना रुपीस पे कम एक्सपोजर कर सकें, और ग्लोबल मार्केट्स को एक्सेस कर सकें बिना किसी ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियोस डालता हूँ जिससे आपको वैल्यू मिले और आप एक ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टर बन सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।